मोदी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज जंक्शन, जहां खबरों को सिर्फ सुर्खियों में नहीं बल्कि उनकी पूरी सच्चाई और संदर्भ के साथ आपके सामने रखा जाता है। आज के इस खास बुलेटिन में हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिनका सीधा असर देश के आम लोगों और युवाओं की जिंदगी पर पड़ता है। महंगाई से बिगड़ता घर का बजट, रोजगार को लेकर युवाओं की चिंता, महंगाई से बिगड़ता घर का बजट आज पर भी है, आम आदमी की रोजमर्रा की परेशानियां और सत्ता के बड़े फैसलों का जनता पर पड़ने वाला असर। आज इन सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे, क्योंकि सवाल किसी एक पार्टी या नेता का नहीं है, सवाल है देश का, जनता का और आने वाले भारत का। सत्ता चाहे किसी की भी हो, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत है और जवाब मांगना जनता का अधिकार। आज की खबरों में कुछ ऐसी तस्वीरें और घटनाएं भी सामने आएंगी जिन्हें देखने के बाद शायद आपके मन में भी कई सवाल खड़े हों। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस खबर के पीछे की असली कहानी क्या है और इसका असर आगे क्या हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जरूरी मुद्दों पर सवाल उठते रहें और खबरों को विस्तार से समझने का सिलसिला जारी रहे, तो वीडियो को लाइक करें और द न्यूज जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन और जानते हैं कि आखिर देश में इस वक्त चल क्या रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें एक युवा सरकार पर तीखी टिप्पणी करता दिखाई देता है और उसके बाद संसद के अंदर एक सांसद का बयान दिखाया जाता है। इस वीडियो में सरकार की नीतियों और उसके कामकाज को लेकर सवाल उठाए जाते हैं और इसे लेकर यह संदेश देने की कोशिश की जाती है कि देश के एक हिस्से में सरकार के खिलाफ नाराजगी का माहौल मौजूद है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक क्लिप को पूरे देश की राय नहीं माना जा सकता। किसी एक व्यक्ति की बात उसकी अपनी राजनीतिक राय हो सकती है, लेकिन ऐसी राय हमें यह सोचने का मौका जरूर देती है कि आखिर जनता के बीच सरकार के कामकाज को लेकर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी के साथ वीडियो में संसद का दृश्य भी सामने आता है, जहां सांसद सरकार की नीतियों और फैसलों को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं। यानी एक तरफ सड़क और सोशल मीडिया पर आम लोगों की आवाज है और दूसरी तरफ संसद के अंदर जनप्रतिनिधियों की आवाज। अब आप खुद देखिए कि इस वीडियो में क्या कहा गया है। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज प्रधानमंत्री जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास। ये कैसा सबका साथ सबका विकास है? आप अमीरों के कर्जे माफ कर रहे हैं, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहे हैं और यहां स्थिति यह हो गई है कि जो मिडिल क्लास, उसकी जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं उस तक पर आपने जीएसटी लगा रखी है। आप फिल्में टैक्स फ्री करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। 2 करोड़ नौकरियां देने का दावा करने वाली ये सरकार 10 साल में युवाओं को नौकरियां नहीं दे पा रही है। 20 करोड़ नौकरियों का बोझ है इस सरकार के कंधे पर। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल तुरंत, यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। क्यों हर दिन 31 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं? ये सरकार उन पर क्यों बात नहीं करती? कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। न्यू मिडिल क्लास की बड़ी चर्चा की, न्यू मिडिल क्लास जनरेट करेंगे। लेकिन मैं तो यहां खड़ा होकर के सरकार से कहना चाहता हूं कि न्यू मिडिल क्लास का जुमला अपने पास रखिए। ये बताइए कि जो पुराना मिडिल क्लास है उसके साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आज उसकी स्थिति क्या है? मिडिल क्लास से आपका कोई रिश्ता नहीं। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहा है कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो।
ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, वो पुराने दिन जो बहुत अच्छे थे। अब आपने पूरी क्लिप देख ली। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी सरकार के लिए सिर्फ अपने समर्थकों की आवाज सुनना पर्याप्त नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार को आलोचना सुनने की क्षमता भी रखनी पड़ती है। अगर कोई नागरिक सरकार के किसी फैसले से असहमत है तो उसका सवाल लोकतंत्र की कमजोरी नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ किसी भी आरोप या राजनीतिक दावे को सिर्फ इसलिए सच नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमें सवाल भी पूछना चाहिए और तथ्यों की जांच भी करनी चाहिए। इस क्लिप का असली संदेश यही है कि सरकार और जनता के बीच संवाद जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार जनता की ऐसी आलोचनाओं को किस तरह लेती है और क्या उन सवालों का जवाब नीतियों और काम के जरिए दिया जाता है या सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के जरिए। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो सीधे देश के विश्वविद्यालयों और लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी है। मामला है यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 2026 के इक्विटी रेगुलेशंस का, जिनका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और दूसरी पहचानों के आधार पर होने वाले भेदभाव से निपटना और समानता को बढ़ावा देना बताया गया था। लेकिन नियम लागू होते ही इन पर विवाद शुरू हो गया। कुछ लोगों और संगठनों ने सवाल उठाया कि नियमों में जातीय भेदभाव की परिभाषा और शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर पर्याप्त सुरक्षा और स्पष्टता है या नहीं। दूसरी तरफ इन नियमों के समर्थकों का कहना है कि विश्वविद्यालयों में भेदभाव और उत्पीड़न जैसी समस्याओं से निपटने के लिए मजबूत व्यवस्था जरूरी है। जनवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के संचालन पर रोक लगाते हुए कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग को लेकर प्रथम दृष्टया चिंता जताई थी। और अब 20 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नियम सही हैं या गलत, असली सवाल यह है कि देश के विश्वविद्यालयों में ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया जाए जिसमें जातीय भेदभाव से पीड़ित छात्र को न्याय मिले, लेकिन साथ ही किसी भी शिकायत का निष्पक्ष तरीके से परीक्षण भी हो और किसी निर्दोष छात्र या शिक्षक के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि शिक्षा का स्थान डर का नहीं, समान अवसर और सम्मान का स्थान होना चाहिए। अब इस पूरे विवाद को समझने के लिए पहले आप देखिए कि वीडियो में इस मुद्दे को किस तरह। मोदी जी का नारा है अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें एक टीचर, 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं, 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं मानने वाले। ये सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे, बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। बच नहीं पाओगे आप लोग, बच नहीं पाओगे भाई। आतंकवादी मारे गए, आपको इसका भी आनंद नहीं है। अपनी नाकामी आप नहीं बता रहे हैं। आसाम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, बंगाल के अंदर जो बॉर्डर है वो आपके जिम्मे है और उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ आपने किया है। मुझे शर्म आती है कि हमारे नागरिकों को अमेरिका ने हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी बांध के हिंदुस्तान की धरती पे पहुंचाया और आपको शर्म नहीं आई। गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए, लेकिन शर्म आती है उस चीन के साथ आपने अपना व्यापार बढ़ाने का काम किया है, हिंदुस्तान का रुपया उन तक पहुंचाने का काम किया है। सामने रखा गया है। अब आपने क्लिप देखी। इस पूरे विवाद को समझने के लिए दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। एक पक्ष कहता है कि कैंपस में जातीय भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए मजबूत नियम जरूरी हैं, जबकि आलोचकों की चिंता है कि नियमों की कुछ परिभाषाएं बहुत संकरी या अस्पष्ट हो सकती हैं और शिकायतों के दुरुपयोग की संभावना को लेकर पर्याप्त सुरक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती टिप्पणी में भी कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता और संभावित दुरुपयोग की संभावना पर चिंता सामने आई थी। इसीलिए इस मुद्दे को सिर्फ जाति की राजनीति के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसे छात्र के अधिकार, निष्पक्ष जांच, समानता और न्याय, इन चारों नजरियों से देखना होगा। अगर सरकार इन नियमों में क्या धमकाना चाहते हो भाई?
ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अब ये जो कह रहे हैं ये मुसलमान भाइयों के हित में कह रहे हैं, जिसका विरोध कर रहे हैं, या अहित में? यह अधिकार आपने नहीं दिया, यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया मानकर। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये जितना भी न्यूज़ आपने अभी सुना ये एकदम 100% रियलिस्टिक न्यूज़ है। और ये न्यूज़ हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा यानी कि बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और साथ में ज्वाइन बटन का ऑप्शन भी आ चुका है, तो आप लोग हमारे चैनल में ज्वाइन ज़रूर हो जाइए। और आइंदा से आने वाली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। और दोस्तों, आपका हमारे भारत की राजनीति के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और ये जो छात्रों पर अत्याचार हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है ये भी ज़रूर बताइए। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको फिर से एक नए दमदार और हमारे भारत से रिलेटेड न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।